नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेषांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन उपलक्ष्य पर आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। विजयदशमी एक ऐसा पर्व है जो जीवन में एक नई उमंग, एक नई राह, बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे अनेकों अनेकों उदाहरण आपके जीवन में प्रस्तुत करता है। हम विजयदशमी के उपलक्ष्य में अपने जीवन में कुछ नए उसूल, जीवन के कुछ नए आदतों को, जीवन के कुछ नए आयामों को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम मन में ठान लें तो। विजयदशमी एक ऐसा महापर्व है जहां पर आपको जीवन की पहली सीख विजयदशमी शब्द से ही मिलती है कि एक ऐसी दशमी जहां पर विजय प्राप्त की जाए, शक्ति से, सत्य से और अच्छाई से। श्री राम जी जो कि श्री रामायण के एक प्रमुख नायक हैं, प्रमुख किरदार हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ में एक ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत से कार्य किए हैं, जिन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि माना है और धर्म की रक्षा हेतु अनगिनत बुराइयों का अंत किया है। श्री राम जी के किरदार से आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस पर महाराज जी प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि श्री राम जी का किरदार इतना महत्वपूर्ण है, यदि कोई सामान्य जन श्री राम जी की अच्छाइयों से, श्री राम जी के चरित्र से कुछ प्रतिशत बातें भी अपने जीवन में शामिल करता है तो वह श्री राम जी की तरफ पूजनीय यदि ना हो पाए, फिर भी वह समाज में एक ऐसा उदाहरण बन सकता है जो अन्य जनों को भी समाहित करते हुए नए आयामों को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर श्री राम जी ने एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस रावण का वध किया था। रावण जिसे आज भी हम बुराइयों का प्रतीक मानते हैं, लेकिन आज इस युग में, आज इस क्रम में, आज इस समय काल में हम जानते हैं कि रावण तो आज मौजूद नहीं है, क्योंकि रावण का वध श्री राम जी ने अच्छाइयों के चलते, सत्य के चलते, धर्म की राह पर चलकर किया था। लेकिन आज के इस विजयदशमी पर्व से भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। भले ही रावण आज मौजूद ना हो, लेकिन बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जो रावण के समान है। यदि हम बाहर कहीं नहीं झांकते हैं, यदि हम स्वयं के भीतर झांकते हैं, तो स्वयं के अंदर भी इतनी बुराइयां हम लिए आज भी इस समाज में रह रहे हैं जो शायद हमें स्वच्छ आंखों से तो ना दिखती हो, लेकिन वह बुराइयां कहीं ना कहीं हमारे अंदर समाहित हैं। उन बुराइयों को हमें श्री राम जी के आदर्शों से उन बुराइयों का अंत करना है। जी हाँ, जो बुराइयां हैं वे रावण के समान हैं। जैसे कि रावण परम ज्ञानी होते हुए भी, महापंडित होते हुए भी बहुत अज्ञान की राह पर चल पड़ा था, और अंत में जैसा कि आप जानते हैं विजयदशमी के दिन श्री राम जी ने रावण का अंत करके उन सभी बुराइयों का भी अंत कर दिया, जिससे मनुष्य जीवन में बहुत ही दुर्व्यवहार, दुर्व्यवस्था आती है। आज इस दुर्व्यवस्था को यदि हम दूर करना चाहते हैं तो हमें समाज में झांकने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं के भीतर पनपने वाली सभी बुराइयों का अंत कर सकते हैं। बुराइयां बहुत सी हो सकती हैं। देखिए, बुराइयां जब हम शब्द बोलते हैं तो बुराइयों में इतनी अनगिनत जो है विकार आ जाते हैं, जिसमें झूठ, पाप और ना जाने कितने कितने कारक हो सकते हैं, जिनको हम चाहकर अपने मन में उनका अंत कर सकते हैं। यह ऐसे ही होगा जैसे श्री राम जी ने रावण का वध किया था, यानी कि समाज से एक ऐसी बुराई का अंत किया था जो समाज को मलिन कर रहा था। इसीलिए समाज यहाँ पर हमारा स्वयं का शरीर है, स्वयं का भौतिक शरीर है। देखिए, भौतिक शरीर को बाहरी जो आवरण है उसको तो हम स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन मन की बुराइयों को स्वच्छ करने के लिए हमें अपने मन को पावन करना होगा, मन को शुद्ध करना होगा, बुद्धि का शुद्धिकरण करना होगा। और जो श्री राम जी के चरित्र से, श्री राम जी के आदर्श से आप अपने जीवन में सीख सकते हैं। यदि हम महाराज जी का ही उदाहरण लें तो महाराज जी ने पूरे जीवन काल में श्री राम जी के नाम का सहारा महज लेते हुए अपने जीवन को एक ऐसा उदाहरण
महाराज जी ने स्थापित किया, जो अन्यों को भी शीतल करता है, अन्य समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप है कि मनुष्य जीवन का एक चरित्र महाराज जी ने इस प्रकार से तैयार किया कि पूरे विश्व में महाराज जी की चर्चा आज भी बहुत आम है। यह आप महाराज जी से भी सीख सकते हैं कि जो बुराइयां हैं उनके अंत के लिए हमें स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर लेते, अपने मन के जो मैल हैं उसको साफ नहीं कर लेते, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि आप भी ऐसी भावना रखते हैं कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, इस पूरे समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, इस बड़े यज्ञ में अपनी एक आहुति देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को स्वच्छ करना होगा। जब आपका स्वयं का मन स्वच्छ हो जाएगा, बुराइयों का अंत यदि आप कर लेंगे, तो आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। तभी आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्य हम चाहते हैं कि बाहर से शुरू हो, उसको पहले भीतर से शुरू करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि भीतर से वह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और भीतर से वह कार्य आपने इस प्रकार से तैयार किया है कि जब भी कोई आप पर कोई लांछन लगाता है, तो वह पहले 100 बार सोचे कि जिस व्यक्ति पर मैं लांछन लगाने जा रहा हूँ वह व्यक्ति किस स्वरूप का है। तो इसीलिए स्वयं को स्वच्छ करना है, मन से, तन से और अपने विचारों से, अपने स्वभाव से। और जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तो समाज में स्वतः ही आपके उदाहरण प्रस्तुत किए जाने लग जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप सत्य की राह पे हैं, बुराइयों से कोसों दूर हैं, और अब आप समाज के लिए तैयार हैं कि समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर आपको पुनः एक बार फिर से सपरिवार बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसी कामना करते हैं श्री राम जी के चरित्र से आपके जीवन में भी बहुत बहुमूल्य आप महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप से अपने जीवन में जो श्री राम जी हैं उनके चरित्र के कुछ आदर्शों को अवश्य शामिल करेंगे और अपने और समाज के कल्याण हेतु कार्य करने में क्रियान्वयन रहेंगे। ऐसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।